तो कैसे आप सब। अभी तक मैंने आपको रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ाया था। रेस्पिरेशन में क्या बताया था मैंने आपको कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है, प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। ठीक है, 38 ATP निकलते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो टू टाइप का होता है रेस्पिरेशन। एक फ्लोटिंग होता है जिसमें ग्लूकोज जो है वो टूटता है। ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है बॉडी में जो स्टोर होता है, वो कुछ फंगस में भी होता है। ठीक है, और एक होता है फ्लोटिंग तो मैंने आपको बता दिया कि होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन खतरनाक है सेल के लिए, क्योंकि उसमें अमोनिया बनता है, वो डेंजरस होता है, सेल को किल कर देता है। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में जो है जब ग्लूकोज का होगा तो वो 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में बदल जाएगा EMP साइकिल के उसमें। उसे EMP साइकिल कहते हैं। 3 साइंटिस्ट के नाम पे वो साइकिल बनी थी, जिसे एमडेन और मेयरहोफ एंड पार्नस, इस तीनों के नाम पे ये साइकिल बनती है EMP साइकिल, है ना। उसे ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलाइसिस। तो वो 3 कार्बन कंपाउंड में बदल गया, जिसे पायरूवेट कहते हैं। तो ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में हुआ है। इसके बाद की जो क्रिया है वो कहाँ पे होगी? इसके बाद का जो अगला वो स्टेप है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जाएगा पायरूवेट, और पायरूवेट जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड का मोलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम बना लेगा। इसे ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद फिर ये जो आगे एनर्जी ATP देगा, और सबसे पहले वाली स्टेप से आएंगे जो आपके 8 ATP, उसके बाद 6 आएंगे, फिर आएंगे 30, सब मिला के मतलब 6 और 20 जो है 24, वो मिला के फिर 30 हो जाएंगे, और 30 में फिर वो 8 जोड़ देंगे तो 38। जो एनारोबिक होगा उसमें अल्कोहल बनता है, पैरुविक एसिड बनता है, वो कुछ बैक्टीरिया वगैरह में होता है, मसल सेल में होता है। ये मैंने आपको बताया, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, क्लियर होना चाहिए सब। अब ये रेस्पिरेशन टाइप, और जो रेस्पिरेशन है ना, ये फोटोसिंथेसिस से स्लो वो है ना। फोटोसिंथेसिस फास्ट है और ये स्लो है। ठीक है, अब ये 2 टाइप हुआ। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और ये प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं कुछ होने का। इसमें तो है। अब ये क्या है? इसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज किसकी फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म होगी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। कुछ फंगस वगैरह, म्यूकस, जो फंगस में भी ग्लाइकोजन, एनिमल में भी ये कार्बोहाइड्रेट क्या ग्लाइकोजन है। ऐसे नहीं होगा स्टार्च होगा, वो प्लांट में होता है स्टार्च के रूप में, है ना। प्लांट में स्टार्च होगा और कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में एनिमल में, और जो फंगस में होगा ये एनिमल एंड फंगस। तो क्या रिएक्शन होगी? ग्लूकोज, फिर ये 6O2, ये क्या हुआ? इसका ब्रेक डाउन हुआ, है ना। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, और ये कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है,
एक्सोथर्मिक जिसमें ईटी एनर्जी निकले, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और ये इसमें क्या है, इसमें तो ये टूटता है, इसमें क्या टूटता है, प्रोटीन, प्रोटीन का होगा। इसमें क्या निकलता है, अमोनिया। ये डेंजरस फॉर सेल, ठीक है, सेल को किल कर देती है अमोनिया। आयो जी अब आपके ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट। और ये क्या है, रियल वेस्ट प्रोडक्ट। ये एनर्जी कितनी है, 686 किलो कैलोरी या फिर 38 ATP। ठीक है, ये होगी। आ गया, ये कहाँ पे होगा, ठीक है, ये मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये एरोबिक है, ये एरोबिक है ना, रेस्पिरेशन कहते हैं इसको, एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एरोबिक ऑक्सीजन के, एनारोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है, ये बनता है सबसे पहले एक ग्लूकोज का जो है ये टूटता है, ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, 1, इसे मैं ऊपर से दिखा रहा हूँ, है ना, कैसे होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, शुरू से बता रहा हूँ। ये ग्लूकोज है 1 मोल, ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड है। ये किसमें टूटा, और ये निकली 8 ATP। ठीक है, ये ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं इसको, ग्लाइकोलाइसिस या EMP पाथवे। ठीक है, ये काय में टूटा, पाइरूवेट। ठीक है, और ये इसके पाइरूवेट जो है ग्लूकोज से 6, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। ये कितने बनेंगे, 2 मोल। इसके बाद फिर ये मिले बनेंगे, पाइरूवेट का क्या हुआ, CO2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये काय में बना, एसिटाइल को एंजाइम ए। ठीक है, ये कितना, 2 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड था, ये 2 में बना। इसके कितने बने, 2 मोल। ठीक है, 2 मोल बने। और ये जाके आगे कहाँ चला गया, क्रेब साइकिल। ये वाला तो हुआ हमारा साइटोप्लाज्म में, और ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्रेब साइकिल, इसमें कितने निकलेंगे, 24 ATP। और इसमें कितने निकले थे, 6 यहाँ निकलेंगे, इसमें निकलेंगे 6 ATP। 6 इस वाली में निकले, 24 इस वाली में निकले, और 8। अब इसमें टोटल कितने निकले, 24 प्लस 6 ATP, ये माइटोकॉन्ड्रिया में निकले 30 ATP। और इसमें कितने थे, 8 ATP। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए
38 ATP, ठीक है, टोटल 38 ATP निकले। और इसको हम क्या कहते थे, ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे, ठीक है। 3 साइंटिस्ट थे, एम्बेडेन का इरेलिया, ओटो मेयरहोफ का एमलेलिया, EMP, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है, एनर्जी, 38 ATP एनर्जी है, लास्ट प्रोडक्ट है, ठीक है ना। EMP पाथवेज मैं आपको बता रहा था, पार्टनर्स, E से एम्बेडेन, M से मेयरहोफ, P से पार्टनर्स, EMP पाथवे जो ग्लाइकोजेनेसिस है इसका नाम है, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ठीक है, ये होगा। और इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और ये एसिटाइल कोल्ड एंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड बनता है और ये फिर क्रेब्स साइकिल में जाकर एनर्जी देता है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से कितनी एनर्जी मिलेगी, 8 + 6 + 24 = 38, ठीक है, आ गया। अब है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन इसमें क्या, ये साइटोप्लाज्म में होगा, कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म ओनली। इसमें क्या बनेगा, 3 कार्बन कंपाउंड बनेगा और 3 कार्बन कंपाउंड और 2 कार्बन कंपाउंड, लेकिन ये इससे आगे कोई कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, ये आगे जाके कुछ कन्वर्ट नहीं होंगे। तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें जो है ऑक्सीजन अगर ज़्यादा है तो ये एनारोबिक हो जाएगी इसके बाद, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये भी एनारोबिक हो सकती है, एरोबिक हुई। अब ये एनारोबिक में साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है, तो ग्लूकोज जो है ये एंजाइम, ये बन गया एथेनॉल प्लस 2CO2 प्लस एनर्जी, और ग्लूकोज एंजाइम, लैक्टिक एसिड, ये मसल्स में बनता है, एथेनॉल ये आपके यीस्ट से बनता है जिससे हम अल्कोहल बनाते हैं, प्लस एनर्जी इसमें निकलेगी 36 किलो कैलोरी या फिर 150 किलो जूल, और इसमें कितनी निकलेगी 59 किलो कैलोरी, 59 या फिर कितने हुए 247 किलो कैलोरी और किलो जूल, 249 kJ किलो जूल, ठीक है। एनर्जी निकली। ग्लूकोज कितना कंपाउंड था, 6 कार्बन कंपाउंड था, है ना, ये 6 कार्बन कंपाउंड था ग्लूकोज, और ये क्या बना, एथेनॉल, ये 2 कार्बन कंपाउंड बना और ये 3 कार्बन कंपाउंड बना, ठीक है, ये 2 मोल बने, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा ये, ठीक है। ये कोसोचेव ने डिस्कवर करा था, ठीक है। रूट्स वगैरह में रेस्पिरेशन ऑफ रूट और सम वाटर प्लांट
मसल सेल एनिमल में ये होता है। अब रेस्पिरेशन कोएफिशिएंट RQ क्या होता है? RQ रेस्पिरेशन कोएफिशिएंट RQ इज इक्वल टू ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नीचे निकाल ली वॉल्यूम ऑफ CO2 इन्वॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब, है ना। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली, कितनी ऑक्सीजन ली, इसका जो रेशो होगा वो होगा, ठीक है। अब ये जो है कार्बोहाइड्रेट में रेशो 1 होता है, कार्बोहाइड्रेट में RQ 1 है, ठीक है। ऑर्गेनिक में लेस देन 1, ऑर्गेनिक एसिड में ऑर्गेनिक एसिड लेस देन 1, लेस देन 1। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का वॉल्यूम है ही नहीं, तो वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का अपॉन वॉल्यूम ऑक्सीजन 0, किसी के भी नीचे 0 आए तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और लिपिड प्रोटीन वगैरह सब में लेस देन 1 होगा। आज के लिए इतना ही, और जैसा आपको लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, मेरे साथ